सुनंदा अभी अभी ऑफिस से घर आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास सरला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास सरला जी उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल करके वो कमरे में घुसते हुए सरला जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर सरला जी झेंपते हुए बोली, बहू प्रिंस गिर गया था तो। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया? ऐसा ध्यान रखा आपने इसका? अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे प्रिंस की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं ये नौकरी न कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को जबरदस्ती इनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में प्रिंस और तेज रोने लगा। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राघव। गांव में खेती बाड़ी करके अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन भी बेच दी थी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थीं। इधर राघव पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनंदा से शादी कर ली। पर सरला जी तो फिर भी खुश थीं। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से सुनंदा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे सरला जी से कोई खास लगाव था। सरला जी राघव से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आती थीं और मिलकर वापस गांव लौट जाती थीं। पर उनका आना सुनंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वो चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन जब प्रिंस हुआ तब से सरला जी शहर आकर ही रहने लगी थीं। शुरू में तो उसे सरला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे प्रिंस थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे सरला जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो प्रिंस को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर सुनंदा बवाल खड़ा कर देती। राघव ने 1-2 बार कहा तो सुनंदा ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर सरला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब सुनंदा नौकरी पर जाने लगी तो राघव ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर सुनंदा ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राघव हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सरला जी बाहर ही बैठी हुई थीं। पर वो तो वैसे ही प्रिंस को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थीं। खैर सरला जी प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखने लगी थीं। इधर सुनंदा जॉब पर जाने लगी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि सरला जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। पर आज सरला जी का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह सुनंदा को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आज वो यहीं रुक जाए, पर सुनंदा रुकी नहीं। राघव भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को प्रिंस पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। सरला जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी सरला जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गई। उस समय प्रिंस खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सरला जी दौड़ी चली आई। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय सुनंदा भी आ गई और बिना किसी बात जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। सुनंदा इतनी गुस्से में थी कि उसने सरला जी को जो मन में आया वही सुना दिया था। थोड़ी देर के बाद राघव जब घर आया तो सुनंदा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही सरला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सर पर चोट, इसलिए छोड़कर जाती हूँ इसे आपके पास।
अचानक सुनंदा को इस तरह चिल्लाते देखकर राघव हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम चिल्ला क्यों रही हो और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रिंस के सर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती हैं ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनंदा ने राघव को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। राघव ने सवालिया नजरों से सरला जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैं बस बाथरूम चली गई थी, इसलिए इसका ध्यान ठीक से नहीं रख पाई। कहते हुए सरला जी ने अपनी नज़रें नीची कर लीं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे ज्यादा अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा जो दिया है, मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनंदा जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। राघव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सरला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है, तो तू केयर टेकर रख ले। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फायदा तो नहीं है। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। राघव तू टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है। कहते हुए सरला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। राघव ने सरला जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन सुनंदा से तो ये भी नहीं हुआ कि वो सरला जी से माफी तो मांग ही ले। खैर, सरला जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गईं और वहां गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर सुनंदा ने अपने बेटे प्रिंस के लिए केयर टेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुन सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इतनी सैलरी, कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा थी। तब राघव ने उसे समझाया, सुनंदा, इतने में तुम केयर टेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयर टेकर हायर नहीं कर सकती। सुनंदा, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? तुम केयर टेकर भी रख लोगी तो भी तुम अपने बच्चे को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी वो केयर टेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयर टेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे उनका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेगी। मैं तो केयर टेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर राघव चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपनी जिद ही जिद में सुनंदा ने केयर टेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपए में उसने केयर टेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो दे रहे थे, पर राघव को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक ना बना दे। अब रोज सुबह उठकर घर का सारा काम भी उसे करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय प्रिंस को राघव संभालता था। सारा काम करने के बाद प्रिंस को केयर टेकर को सौंपकर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफी थकावट होने लगी थी। इधर प्रिंस भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने कहा, अरे यार सुनंदा, कहाँ रहती है तू आजकल, और ये कैसी केयर टेकर रखी है तूने? क्यों, क्या हो गया? यार दिन भर तो बालकनी में खड़े होकर फोन पर पंचायती करती रहती है। बेचारा प्रिंस तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाजें तक मेरे घर तक आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर आकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयर टेकर रख तो ली, पर क्या तूने CCTV कैमरे लगाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो ये कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। तभी आजकल प्रिंस इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को सुनंदा ने राघव से कहा, राघव, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर प्रिंस को कोई नहीं संभाल सकता। ये सुनकर राघव एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा, भला ये सूरज कहाँ से उगाया। फिर उसने कहा, नहीं,
मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अगर मिलने की बात है तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती है, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएगी। पर राघव, तुम समझो, केयर टेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। देखा नहीं प्रिंस कैसे चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूं, घर का काम करूं, प्रिंस को संभालूं, आखिर मैं भी इंसान हूं। सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की जरूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी है, राघव ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो, सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूं? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का जमाना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं प्रिंस को संभाल लूंगा, तुम कमाकर घर चला लेना। राघव कहकर मुस्कुराकर सो गया। राघव की तनख्वाह तो उससे ज्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा। और जिस तरीके से उसने सरला जी की बेइज्जती की थी, तो सरला जी तो यहाँ आने से रही। खुद सुनंदा भी अपने ईगो के कारण गाँव जाकर उनसे माफी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रिंस का क्या? आखिर 2-4 दिन सुनंदा ने यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो आखिर उसने सरला जी को फोन लगाया और अपने किए के लिए माफी मांगी। सरला जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। सरला जी के फैसले के बाद आखिरकार सुनंदा को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयर टेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर प्रिंस की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, सरला जी 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने ज़रूर चले जाया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मैं उन लोगों का हार्दिक आभार करना चाहती हूँ जो लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।